और उज्जैन से बिल्कुल लगे हुए हैं, आप जानते हैं। और वैसे तो हमारी स्थिति अभी बहुत ठीक है, 31 आज आए हैं, पर आपसे आग्रह है कि जो लॉकडाउन की रूपरेखा आप इंदौर और उज्जैन के लिए लागू होगी वही हमें भी करने की इजाज़त हो, क्योंकि हम प्रिकॉशनरी तौर पे चाहेंगे कि क्योंकि हम इतना जुड़े हुए हैं, आवाजाही बहुत है देवास में इंदौर से लोगों की, तो उसको प्रिकॉशनरी तौर पे इसको आपसे मांगती हूँ मैं। दूसरा, अमलतास एक हमारा केवल एकमात्र साधन है जहाँ हमारे पेशेंट्स जाते हैं, तो बहुत सारे जिलों के आपने उनमें जोड़े हैं अभी, तो मेरा आग्रह है कि हमारे कुछ बेड्स वहाँ पे देवास के लिए अगर आप रख लें, 50 हमें आईसीयू के बेड्स मिल जाए और 100 ऑक्सीजन बेड्स मिल जाते हैं अमलतास में, तो हम लोग थोड़ा सा सिक्योर महसूस करेंगे, क्योंकि हमारा एमजी हॉस्पिटल भरा हुआ है अभी, और क्योंकि जो आंकड़े दिख रहे हैं उससे ज़्यादा ही प्राइवेटली ट्रीटमेंट और आइसोलेशन में है। रेमडेसिविर और ऑक्सीजन का तो सभी दूर की प्रॉब्लम है, आपको मालूम है, रिपीट नहीं करना चाहूँगी, पर कल केवल 18 इंजेक्शन मिले हैं। हम लोगों को कम से कम 60 इंजेक्शन की बहुत ज़रूरत है, बहुत क्रिटिकल पेशेंट 60 हैं, तो एक कुछ आंकड़ा आप अगर तय कर देते हैं कि 50 हो या 100 इंजेक्शन देवास के लिए और ऑक्सीजन हमारे लिए अगर रिजर्व हो जाते हैं तो रिलीफ हो जाएगा हमारे लिए। जी, एक लिक्विड ऑक्सीजन टैंक का भी हमारे हॉस्पिटल में टेंडर हो चुका था, पर वो लैप्स हो गया था। आपसे आग्रह है अगर वो हो जाता है तो टैंक्स नहीं मंगाने पड़ेंगे, वहीं से पाइपलाइन से सप्लाई हो पाएगी। तो आपसे इतना ये है, और लॉकडाउन के लिए मैंने आग्रह किया है कि हमें परमिशन दी जाए, थोड़ा सा बराबर उसको जी हाँ यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। जी, आपको भी धन्यवाद, हम सभी को भी धन्यवाद। चूंकि इंदौर उज्जैन में 7 दिन का लॉकडाउन बढ़ाया गया है, देवास के लिए क्या निर्णय लिया गया है? जी, देवास के लिए भी यही निर्णय लिया गया है कि जो इंदौर और उज्जैन का डिसीजन होगा उसी डिसीजन के ऊपर देवास को भी करने की अनुमति दी गई है। और अभी कलेक्टर साहब इसको पूरा वर्कआउट करेंगे, क्योंकि अभी पूरी नियम नहीं आए हैं। अभी इसको वर्कआउट पूरा करके और कलेक्टर साहब इसको की घोषणा करेंगे, जो भी बारीकी से इसको नियम तय किए जाएंगे। सीएम द्वारा लिखी वीसी में एक तो ऑक्सीजन की बात कही मुख्य मुद्दा और इंजेक्शन की बात कही, क्या देवास में पिछले 4 दिनों में जो इंजेक्शन है उसका आंकड़ा है अपने पास कुछ? बिल्कुल है, उसकी पूरी रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं। मैंने ही कलेक्टर साहब से बोला था कि जितने इंजेक्शन्स आ रहे हैं और वो किन पेशेंट्स को दिए जा रहे हैं और किस रेट में दिए जा रहे हैं, इसका पिछले 2 दिन से रिकॉर्ड रखने के लिए बोला गया है। पूरा रजिस्टर रखा है इन मेडिसिन की दुकानों ने, और इनको चेक हो रहा है। पूरे ही प्रदेश में इस इंजेक्शन की कमी आ रही है, केवल देवास ही नहीं है, पर ये देखना है कि जितनी ज़रूरतमंद है उनको ही दिया जाए, क्योंकि अभी ऐसा हो रहा था कि कोई भी पॉजिटिव होता है उसके लिए प्रिस्क्राइब किया जा रहा था। ये एक बहुत ही सीरियस पेशेंट को 20% लंग्स इफ़ेक्ट हो उसके बाद उसको देने के लिए ये प्रिस्क्राइब होना चाहिए। तो ये डॉक्टर्स के लिए भी अब नियम आए हैं, तो डॉक्टर्स भी इसको फॉलो करेंगे और थोड़ी बहुत हमें सप्लाई भी बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में प्रदेश में इंजेक्शन्स बुलवाए हैं उन्होंने। मुझे लगता है 1-2 दिन में इसकी थोड़ी सी जो दबाव है मांग को लेके वो कम हो जाएगा। भाई अंतिम सवाल, बीसी में ऑक्सीजन के लेकर जो चर्चा हुई, क्योंकि जिला चिकित्सालय में व्यवस्था ही नहीं, आपने कहीं ना कहीं अमलतास की गुहार लगाई है, क्या अमलतास में कभी ऑक्सीजन की स्थिति अपन देख ही रहे कि बराबर नहीं बाकी? मैंने अमलतास में तो बेड्स रिजर्व करने की मांग की थी आईसीयू में, और ऑक्सीजन बेड्स अमलतास में रिजर्व करने की सीएम साहब से मांग की है, और ऑक्सीजन के लिए भी मांग की है, और एक लिक्विड ऑक्सीजन टैंक भी अपने हॉस्पिटल के लिए मांगा है। तो सिलेंडर्स के ऊपर हमें निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, तो उसके टेंडर के लिए भी मैंने मांग की है। ठीक है, निर्णय लिए गए देवास में आपके द्वारा, और चूँकि जनप्रतिनिधि भी साथ में थे, तीनों की बैठक के बाद क्या निर्णय निकाला गया? आज माननीय मुख्यमंत्री जी की जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों के साथ में बैठक थी, हर ज़िले से वो अलग अलग से चर्चा कर रहे थे। देवास ज़िले में की जब बात आई तो माननीय विधायक मैडम ने ये कहा कि क्योंकि इंदौर में भी 7 दिन लॉकडाउन की बात आई थी और उज्जैन में भी आई थी, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह का निर्णय इंदौर और उज्जैन के लिए हो उसी तरह से देवास के लिए भी निर्णय हो।
फाइनली निर्णय शासन स्तर से आना है, पर मेरी समझ से बीसी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी सहमति दर्शाई है और जैसे ही इसमें शासन से आदेश आएंगे अकॉर्डिंगली फिर हम अपना अनुपूरक आदेश जो है जिला स्तर से उसको हम जारी करेंगे, पर वो निर्णय एक बार शासन से आने के पश्चात हो पाएगा।